हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मनीष और आज की इस वीडियो में मैं जो शुरू करने वाला हूं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो में, पिछले सेशन में हमने नाउन को अच्छे से कंप्लीट किया था। उसके बाद नाउन के सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से कंप्लीट किया था। प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन को, उसके सारे एग्जाम्पल्स को। लेकिन आज भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है वर्ब के बारे में। जी हाँ, मैंने आपको क्या बताया, आज की इस वीडियो में भी हम लोग जो कवर करेंगे वो है वर्ब के बारे में। और बहुत सारी जो कंफ्यूजन रहती है कि वर्ब को हम किस तरीके से करेंगे या फिर उसके सारे कंसेप्ट को, स्टेट ऑफ बीइंग्स क्या होती हैं, एक्शंस कैसे काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कैसे काम करती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं और कौन सी वर्ब कहाँ लगानी है, एक सेंटेंस में कितनी वर्ब्स होती हैं, इन सारी चीजों को हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कंप्लीट करते जाएंगे। क्लियर है इतना? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उनको अच्छी तरीके से एनालाइज करिए, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, उसको अच्छी तरीके से देखिए। अगर आपको जो भी चीज समझ में नहीं आता है आप उसको कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक बार न समझ में नहीं आता है आप उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब आप वीडियो को अच्छे से उसको रिव्यू करेंगे, उसको बार बार देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मैंने हमको बताया था हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर है? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो क्या है? वर्ब। क्या बताया मैंने? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो है वर्ब। और देखो, वर्ब के आगे मैंने 2 चीजें लिख रखी हैं। वो क्या लिख रखी हैं वो आप अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है एक्शन और सेकंड जो है वो है स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बताया मैंने? वर्ब को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को हमेशा याद रखना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वर्ब को जब भी अगर हमें समझना है तो हम 2 वेरिएशन में, मतलब 2 चीजें हमको अच्छे से समझनी है। जो फर्स्ट चीज है वो है स्टेट ऑफ बीइंग और जो सेकंड जो हमारा जो पार्ट है वो है एक्शन। जब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं तो देखिए इसकी डेफिनेशन आपने डेफिनेशन बुक्स में पढ़ी होंगी। मैं आपको बता देता हूं, द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब एक ऐसा वर्ड जो शो कराता है किसी एक्शन को या फिर किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी अवस्था को। क्या कहा मैंने? ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो शो कराता है किसको? किसी भी एक्शन को, मतलब कोई क्रिया हो रही है उसको, या फिर किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी अवस्था को, उसको हम वर्ब कहते हैं, मतलब क्रिया कहते हैं। क्लियर है? एक्शन वही आ गया। देखो, वर्ब की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, आप बताओ तो मैं लिख दूंगा। देख लेते हैं हम लोग। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, समझ आया? अब देखो, बात वही आ गई ना। वर्ब में क्या कहा था मैंने? द वर्ड्स विच शो, जो शो कराता है। ऐसे शब्द, मतलब ऐसे वर्ड जो शो करा रहे हैं किसी भी एक्शन को या फिर किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग को। समझ आया? किसी भी एक्शन को, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग को, यानी कि 2 चीजों को ये शो करा रहा है। क्या? हमारा वर्ब। बस यही समझना है। जब भी हमें अगर वर्ब समझनी है तो हमें 2 चीजें समझनी है। नंबर 1, वर्ब के अंदर जो आती है एक्शन, और नंबर 2 स्टेट ऑफ बीइंग। अगर हम इसको समझ गए तो वर्ब को, मतलब वर्ब में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहां पर एक्शन हो रहा है, कहां पर स्टेट ऑफ बीइंग है, बस हमें ये समझना रहता है। ठीक है, तो ये तो उसकी होगी डेफिनेशन। ठीक है, ये मैंने लिख दी, इसकी क्या है? डेफिनेशन। अब देखो, एक्शन क्या होता है और स्टेट ऑफ बीइंग क्या होती है। ध्यान से समझना, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। एक्शन में आपको पहले समझा देता हूं। अब मैंने क्या बताया था? वर्ब को हम 2 चीज, वर्ब के 2 वेरिएशन को समझेंगे। द फर्स्ट इज एक्शन एंड द सेकंड इज स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो जब मैंने एक्शन को बोला शब्द, तो एक्शन शब्द सुनकर ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मतलब जहां पर जो चीज एक्शन हो रही है। सपोज दैट ये एक्शन मैंने लिखा आपके सामने, इसको ध्यान से देखना। दूसरा लिखा मैंने स्टेट ऑफ बीइंग।
देखो एक्शन, तो सबसे पहले जो हम लोग समझने वाले हैं वो क्या समझेंगे, एक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा, एक वर्ड मैंने आपके सामने बोला, वो है टीच। क्या कहा मैंने, टीच। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। तो जब मैंने टीच बोला तो मतलब टीच वर्ड क्या हो गया, एक एक्शन का काम कर रहा है। ठीक, मैंने बोला स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पीक हो गया, टीच हो गया, लर्न हो गया, जाना, कूदना। ठीक है, ये जो सारे वर्डों को मैं बोल रहा हूं ये सब क्या है, ये एक्शन वाले वर्ड है। समझ आया, इसलिए मैं बहुत विस्तार से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप वर्ब के कंसेप्ट को समझ जाओ। मतलब इन द सेंस ये है कि हम एक एक बार में सारी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि जहां पर एनर्जी लग जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। क्या कहा मैंने, जहां पर एनर्जी लग रही है, जहां पर ये पता चल जाए कि एनर्जी यूज हो रही है, वहां पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको कुछ शब्द बोले थे, खेलना, प्ले हो गया। क्या कहा मैंने, इधर देखो, प्ले। अब भैया जो खेलेगा, तो एक बात बताओ, क्या वहां पर एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। प्ले मतलब खेलना, एक्शन हो रहा है, मतलब क्रिया की जा रही है। मैंने कहा स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, मैं बोल रहा हूं मतलब एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, आप बोल रहे हैं एनर्जी यूज हो रही है। तो जहां पर एनर्जी यूज हो रही है वो एक्शन हो गया। एक्शन मतलब वर्ब होगी कौन सी, एक्शन। मैंने कहा लर्न, भैया आप जो सीख रहे हो, आप जो इंग्लिश सीख रहे हो, तो वहां पर भी तो एक्शन का ही काम हो रहा है। मतलब आप जो काम कर रहे हो ना, तो क्या है, एक काम हो रहा है खेलना, एक काम हो रहा है स्पीक बोलना, एक काम हो रहा है लर्न मतलब सीखना, एक काम हो रहा है हमारा गो मतलब जाना। तो ये जो सारे वर्ड जो यूज हो रहे हैं मतलब ये एक्शन का काम कर रहे हैं। समझ आया। एक हो गया हमारा एक्सेप्ट। क्या कहा मैंने, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, गिव मीन्स होता है देना। तो ये जो सारे वर्ड हैं जो मैंने आपके सामने बोले हैं, वो सब किसके वर्ड हैं बेटा, एक्शन के वर्ड हैं। समझ आया। अब देखो जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्टेट ऑफ बीइंग का। किसका पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग आप सब लोग जानते हो, अगर आप लोगों ने इंग्लिश को पढ़ा है, ट्रांसलेशन को पढ़ा है, टेंसेस को पढ़ा है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होती है। स्टेट ऑफ बीइंग समझो, जैसे मैंने आपसे कहा इज, एम, आर, वॉज, वर। क्या कहा मैंने, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये ये जितने भी जो मैंने ये आपके सामने वर्ड लिखे हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग के पार्ट हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, इज मीन्स क्या होता है, एम मीन्स हूं। समझ आया, इज मीन्स क्या होता है, एम मीन्स क्या होता है, एम मीन्स होता है हूं, आर मीन्स है। समझ आया। मैंने कहा मैं अध्यापक हूं, मैं टीचर हूं, मतलब मैं हूं, जो चीज अवस्था में है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है। मैंने क्या कहा था, ये अवस्था को दर्शा रहा है, समझो इस बात को। मतलब यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मतलब अब यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां पर कोई एक्शन हो रही है। यहां पर एक्शन नहीं हो रही, बल्कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक अवस्था दिखाई जा रही है कि मैं डॉक्टर हूं। मतलब हमारी एक अवस्था है कि मैं डॉक्टर हूं, हमारी एक अवस्था है कि मैं टीचर हूं, या हमारी एक अवस्था है कि मैं इंजीनियर हूं। समझ रहे हो। एम मैं हूं, वो है। तो ये जो आप पढ़ चुके हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी चीजें जो होती हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग का पार्ट हैं, जिनको हम लोग वर्ब में यूज करते हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो वर्ब की डेफिनेशन को समझो। द वर्ड्स, मैंने क्या कहा, द वर्ड्स विच शो द एक्शन, मतलब एक्शन को बता दिया मैंने आपको, और स्टेट ऑफ बीइंग को मतलब किसी अवस्था को दर्शाता है, हम उसको वर्ब कहते हैं। समझ आया। एक बात को हम लोग और समझेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं। बिना वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। लिख लो इसको, नोट डाउन करके लिख लो। क्या कहा मैंने, विदाउट वर्ब वी कांट यूज द मेक ऑफ एनी सेंटेंस।
क्लियर है? हम बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस को नहीं बना सकते। अगर जिस किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा मतलब वो सेंटेंस नहीं होगा। लिख लो आप इसको, नोट डाउन कर लो, ठीक है? क्या कहा मैंने? कोई भी सेंटेंस जो है वो बिना वर्ब के नहीं बन सकता। क्लियर है इतना? तो मतलब एक सेंटेंस में बेसिकली मोटी मोटी चीजें अगर देखा जाए तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस सॉरी वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और मतलब सब्जेक्ट अगर है हमारे पास, मतलब कोई नाउन है और जो हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तब भी सेंटेंस हमारा कैसा होगा, बेकार होगा। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब है, भले ही ऑब्जेक्ट ना हो, डजंट मैटर, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्ब ही नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट माना नहीं जाएगा, वो सेंटेंस ही नहीं होगा। इस बात को आप समझिएगा। इसलिए एक सेंटेंस में, अभी हम आगे वर्ब के और कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, वहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, तब आप समझेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है या फिर ट्रांजिटिव वर्ब है। जब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से समझेंगे तो वहां पर सारे कंसेप्ट, यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वर्ब की तो दो चीजें आती हैं, नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में ये चीजें होती हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन अगर वर्ब ही नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं बनेगा। वो सेंटेंस कैसा है, इनकम्प्लीट होगा, मतलब सेंटेंस ही नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो इतना जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको समझ में आया तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्ब के कुछ टाइप्स के बारे में। क्या कहा मैंने? वर्ब के हम लोग कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स में फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग में मत जाना, ठीक है? जो समझ में आए पूछ लेना, कमेंट में करके पूछ लेना, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारा आता है एक्शन वर्ड। इसको हम लोग देखो और क्या बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड को हम लोग और क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। इतना समझ आया, एक्शन वर्ड और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। लिख लो ऑब्लिक लगा के, ऑक्सिलरी वर्ब। इनको हम लोग अच्छे से अभी समझने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे। क्या कहा मैंने, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ड। ठीक है, चलो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं क्या होते हैं ये। ठीक है, अब देखो सॉरी, ये वाली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये होती हैं जैसे हमारी डू की वर्ब पढ़ा होगा आपने, वी की वर्ब, बी की वर्ब जैसे हमारा इज हो गया, एम हो गया, आर, वॉच, वर। ठीक है, उसके बाद हैव, हैज, हैव, हैड। समझ आया? बीन। ये सारी वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं हमारी, ठीक है, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो कौन सी होती हैं, डू की वर्ब होती है। अच्छा, ये कभी कभी मैन वर्ब भी हो जाती है। क्या कहा मैंने, ये कभी मैन वर्ब भी होती हैं। समझेंगे हम लोग आगे कैसे मैन वर्ब होती हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हम उनको भी अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं। कि मेन जो हमारी हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जो डू की वर्ब होती हैं, बी की वर्ब इज, एम, आर, वॉच वर्ब, या फिर हैज, हैव या हैड की वर्ब होती हैं, जिनको हम लोग अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एक्शन वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है, देखो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब, इन TRANS, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, ये क्या लिखा है, ये मैंने ट्रांजिटिव वर्ब को लिखा है और इंट्रांजिटिव वर्ब को लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं,
इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इनको मैं आगे वाली वीडियो में या फिर आगे इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब इनको हम समझेंगे कि ये जो मेन वर्ब होती हैं ये कैसे काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये कैसे काम करती हैं, ये दोनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कैसे हम इन दोनों को समझेंगे, कैसे हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे, एंड हाउ कैन आई कवर द मेन वर्ब एंड एक्शन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है ना। अब देखो एक्शन वर्ब क्या होती है, ये सबसे बड़ी वर्ब मानी जाती है। क्या कहा मैंने, जैसे कोई व्हीकल्स है हमारे पास, मैंने कहा क्या कहा, कोई वाहन है हमारे पास और उस वाहन का जो सबसे बड़ा इंजन है, क्या कहा मैंने, जो वाहन है, जैसे मान के ले लेते हैं एरोप्लेन हमारे पास, एरोप्लेन का जो सबसे बड़ा इंजन बस है हमारे पास, समझ पा रहे हो, बस का सबसे बड़ा इंजन जो उसका मेन इंजन होता है, जिससे गाड़ी चलती है, जिसका मेन काम होता है, वो मेन वर्ब होती हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि भैया अगर ये मेन वर्ब होती हैं, जब ये एरोप्लेन का मेन इंजन ही जब मेन वर्ब होती हैं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज होता है। आपने देखा होगा एरोप्लेन में जो मेन इंजन होता है और उसके साथ साथ दो इंजन और लगे होते हैं जो उसकी सहायता करने के लिए होते हैं। दैट मीन जो सहायता करने के लिए जो इंजन लगे रहते हैं हम उनको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। समझ आया। जो मतलब ये तो मैंने उदाहरण देके आपको समझाया था ताकि आप अच्छी चीजों को रिलेट कर पाओ, उसको समझ पाओ कि दोनों चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, आने वाली वीडियो में भी हम समझेंगे कि मेन वर्ब एक सेंटेंस दिया रहेगा आपके सामने और वहां पर क्या होगा कि मेन वर्ब भी होगी और हेल्पिंग वर्ब भी होगी। तो हम दोनों को कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करती हैं और मेन वर्ब कैसे काम करती हैं। इतना आप समझ लीजिए जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो मेन वर्ब होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, जो आप पढ़ चुके हो, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे। हाँ, कुछ हमारी ऑक्सिलरी वर्ब और होते हैं, जैसे हमारे मॉडल्स आ गए। मॉडल्स जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, सॉरी, है ना, शुड, आउट टू। ठीक है, तो ये हमारे मॉडल्स हो गए, ये भी हमारे क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये चार्ट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ठीक, देखो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, मनीष इज गोइंग टू दिल्ली। क्या लिखा मैंने, मनीष इज गोइंग टू दिल्ली, मनीष जो है वो दिल्ली जा रहा है। अब इस सेंटेंस में हम लोग पहचानेंगे कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं। तो देखो मैंने आपको बताया जो इज है, इज एम आर, मैंने बी की फॉर्म बताई थी आपको, ये क्या हो जाएंगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग जो है वो हमारी क्या है, मेन वर्ब। समझ आया। ठीक है, मेन वर्ब और इन दोनों में समझ आया। जैसे मैंने लिखा मनीष वेंट टू दिल्ली, दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, मनीष वेंट टू दिल्ली। ठीक है सॉरी, मनीष वेंट टू दिल्ली। अब देखो मनीष तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये मनीष क्या है, सब्जेक्ट है। वेंट, ये बताओ मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब होगी। समझ आया। टू हमारा ये अलग चीज है, अदर वर्ड है, हटा दो इसको। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वर्ब पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, सेकंड वाले में नहीं है ना। तो मैंने आपको जो अभी इससे पहले आपको पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था कि हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं होती कि सेंटेंस में हो और सेंटेंस पूरा ना हो। मतलब एक मैंने उदाहरण दिया था एरोप्लेन या बस का, जो उदाहरण दिया था कि एरोप्लेन है उसका जो मेन इंजन है जिससे एरोप्लेन चलता है, मतलब वो मेन वर्ब हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो उसके साथ दो इंजन लगे रहते हैं जो उसकी सहायता कर लिए, मतलब उसकी सहायता करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, तो वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो इज एम आर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये समझो कि इसमें तो अब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, लेकिन सेंटेंस हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, मनीष वेंट टू दिल्ली, मनीष दिल्ली गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें मेन वर्ब यूज हुई है, तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है
और मेन वर्ब है तो वो सेंटेंस गलत है। क्लियर है ना। तो सेकंड वाला एक थर्ड वाला हम लोग और देख लेते हैं। जैसे मनीष इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, मनीष इज इन न्यू दिल्ली। मनीष कहां पर है? दिल्ली में भैया। अब इज देखो, इसमें बताओ मेन वर्ब है? नहीं है भैया। ये सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये प्रीपोजिशंस आ गया, ये अदर वर्ड आ गया, समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट आ गया मतलब। अब देखो मनीष है, सब्जेक्ट हो गया, इसमें तो मेन वर्ब नहीं है ना। जब इसमें अगर मेन वर्ब नहीं है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब बी की फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मैंने आपके सामने अभी लिखा था। तो ये जो सेंटेंस है, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि वर्ब किस तरीके से काम करती हैं और मेन वर्ब क्या होती हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मेन वर्ब कैसे काम करती हैं और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। क्लियर है ना। अब देखो मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो पढ़ूंगा मैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जैसे वर्ब का एक हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था वो कौन सा था? एक्शन। एक्शन या फिर मेन वर्ब। ओके, इसी का ही जो मेन पार्ट था जिसको हम लोग बोलते थे क्या? मैंने आपको क्या बताया था? नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बताओ हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग हिंदी बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग हिंदी बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ आया? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसमें क्या कहा मैंने? ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट की या फिर जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, लिख लो, ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट की, अब आप सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, बता देंगे आपको। जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है हम उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। समझ आया इतना? क्या कहा मैंने? ऐसी वर्ब जिनमें क्या होता है? ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, उसको हम सकर्मक क्रिया बोलेंगे। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसमें कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं है वो कौन सी है? अकर्मक क्रिया। इंग्लिश में हम यहाँ पर बस कंसेप्ट वही है कि जिस सेंटेंस में, जिस ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट है, दैट मींस वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव। अभी हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। उदाहरण के लिए हम आपको समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा मनीष सॉरी, मनीष लव्स। अब देखो एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, मनीष लव्स, मनीष प्यार करता है। भैया किसे करता है? अब इसके आगे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, केवल दो शब्द आपके सामने लिख दिए, मनीष प्यार करता है। किससे करता है? कोई तो होगा जिससे प्यार किया जा रहा है, या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्या मैंने कहा मनीष प्यार करता है। अब सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, ये सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है। और जब अगर इनकम्प्लीट है मतलब इसमें जरूरत है किसकी? ऑब्जेक्ट की। अब मैं यहाँ पर डॉग्स लिख देता हूँ, डॉग। समझ आया? आई आई कॉट, मैंने पकड़ी। क्या पकड़ी भैया? कोई पता नहीं क्या पकड़ी। ये सेंटेंस क्या पूरा हुआ? आई कॉट द बॉल, द काइट, कुछ भी हो सकता है। मैंने बॉल पकड़ी, मैंने पतंग पकड़ी, कुछ भी हो सकता है। अब देखो आई कॉट, पकड़ी क्या जा रही है? द बॉल, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट।
और वही है ट्रांजिटिव वर्ब, वही होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, हम उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उनको ट्रांजिटिव। अभी हम आगे आपको बताएंगे इंट्रांजिटिव भी क्या होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल्स और ये हो गए उसकी डेफिनेशन। एक बार हम लोग इंट्रांजिटिव और समझ लेते हैं, ठीक। देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है मतलब अकर्मक क्रिया, सकर्मक गलत लिखा है यहाँ पर, क्या हो जाएंगी, अकर्मक क्रिया, ठीक है। अभी हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी थी, मतलब सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया के बारे में। अब देखो जैसे मैंने कहा दे जम्प्ड, उदाहरण से समझते हैं, दे जम्प्ड। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या सेंटेंस पूरा है, बे कूदे, सही बात है, बे कूद गए, वो कहीं खड़े थे भाई, वो कूद गए, बे कूदे, समझ आया क्या कहा मैंने, दे जम्प्ड मतलब बे कूद गए, सेंटेंस भी पूरा हो रहा है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो आप, ठीक। उसके बाद द थीप रैन, चोर जो है वो भागा, भाग गया भैया, चोर भाग गया, सीधी बात है। मतलब सेंटेंस भी हमारा क्या है, पूरा हो रहा है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है। जब सेंटेंस भी पूरा हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, दैट मींस उसको हम वी विल कॉल द इंट्रांजिटिव वर्ब। हम उसको क्या क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी, इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग उनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उनके एग्जांपल्स जो मैंने आपको अभी कराए हैं, उनकी डेफिनेशंस को मैंने आपको आपके सामने आपको उसको अच्छे से पढ़ा है। और लेकिन आपको हम कुछ एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो हमेशा से क्या होता है कि सेम, हमेशा से वो सेम रहती हैं। इंट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं ना, ये जो दो वर्ब होंगी फर्स्ट और सेकंड, जिसको हम लोग बोलेंगे अराइव, और नंबर 2 हो जाएगा हमारा डाई। क्या लिखा मैंने, अराइव और डाई। ये जो दो वर्ड हैं ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब रहेंगे। जैसे डाई मीन्स होता है मरना, मतलब कोई 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 है जो मर गया, तो मतलब उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर वो मर गया, डाई हो गया, दैट मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। और दूसरा वर्ड है अराइव, वो पहुंच चुका है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी होगी, ठीक है। तो दो वर्ड जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये हमेशा इंट्रांजिटिव रहेंगे, ये सकर्मक नहीं हो सकते, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकती। क्लियर है इतना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने आपको आज पढ़ाया, और उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमने पढ़ा। उसके उससे पहले भी हमने ऑक्सिलरी वर्ड वर्ब के बारे में पढ़ा। सबसे बड़ी बात ये आती है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को ढूंढने में भी हमने अच्छे से उसको समझा कि कैसे मेन वर्ब काम करती हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब काम करती हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम केवल इतना रखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट में अच्छे से कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, क्योंकि वही हमको एक स्रोत है हमारा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर अच्छे से सारी चीजों को पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको पढ़ाया है वर्ब के बारे में, एक्शन वर्ड के बारे में, या फिर उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसको भी अच्छे से पूछ सकते हैं कि उसको मैंने डिफरेंस करके आपको बताया है, मेन वर्ब कौन सी होती है, कोई भी सेंटेंस है वहां पर पहचानेंगे मेन वर्ब क्या काम कर रही है, या फिर इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है। इन दोनों को मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस भी बताया, उसके पार्ट्स को बताया है, मेन वर्ब कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग और वर्ब्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हम केवल करने रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।